हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्रीयांश का श्री भवन में। आज हम आपके सामने एक नया पॉडकास्ट सीरीज लेके आए हैं। ये पॉडकास्ट है भगवान श्री जगन्नाथ की कहानी के ऊपर। दोस्तों, आप सभी जगन्नाथ धाम पुरी के बारे में तो जानते ही होंगे। पुरी भारत के 4 धामों में से एक है, जहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा समेत पूजित होते हैं। हर साल लाखों करोड़ों भक्त पुरी आते हैं प्रभु के दर्शन के लिए। पर क्या आप भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी भगवान श्री जगन्नाथ की कहानी जानते हैं? इस पॉडकास्ट सीरीज में हम भगवान श्री जगन्नाथ की कहानी शुरू से जानेंगे। प्रभु की सारी कहानी हम लोग एक एक कर रिलीज करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर इस पॉडकास्ट की पहली एपिसोड हम लोग शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जय प्रभु श्री जगन्नाथ। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत युद्ध के समाप्ति के बाद। पंच पांडव और द्रौपदी श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर लौटते हैं। हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत तो हुई, लेकिन लोगों के मन में उनके प्रति आक्रोश भी था। उन आक्रोशियों के बीच में एक थी हस्तिनापुर की महारानी गांधारी। और आक्रोश कैसे भी ना हो, क्योंकि आज ये 100 पुत्रों की माता के पास अपना एक भी पुत्र जीवित नहीं था। महल के अंदर पांडवों समेत श्री कृष्ण के आने के समाचार मिलते ही महारानी गांधारी सीधे उनके ओर आगे बढ़ते हैं। अपनी क्रोध और दुख दोनों ही मनोदशा में वे पूरे महाभारत युद्ध के लिए, अपने 100 पुत्रों के हत्या के लिए और हस्तिनापुर में लाखों करोड़ों विधवा और उनके बच्चों के लिए श्री कृष्ण को ही दोषी ठहराते हैं। क्रोध में वो श्री कृष्ण को अभिशाप देते हैं। जिस तरह कुरुवंश का विनाश हुआ, उसी तरह यदुवंश का भी एक दूसरे से लड़के विनाश हो जाएगा और श्री कृष्ण खुद एक शिकारी के हाथों मारे जाएंगे। उनके सोने के भव्य नगरी द्वारिका समंदर के गर्भ में समा जाएगी। बाद में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद श्री कृष्ण देवी गांधारी से अभिशापित होकर द्वारिका लौटते हैं। पर तब तक द्वारिका में कुछ अलग ही कहानी शुरू हो चुकी थी। महाभारत युद्ध के बाद पूरे भारत में बस 2 ही बड़े साम्राज्य थे। एक थी हस्तिनापुर और दूसरी द्वारिका। यादव कुल भी बड़े ही मद में रहता था, क्योंकि वो महाभारत के महानायक श्री कृष्ण के वंशज थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों में से एक था सांब, भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी जाम्बुवंती का पुत्र। सांब का व्यवहार श्री कृष्ण के साथ कुछ अच्छा नहीं था। हमेशा शराब और चाटुकारियों के बीच घिरे रहने से वो पथभ्रष्ट हो चुके थे। एक दिन द्वारिका में कुछ तपस्वी का आगमन हुआ। सांब उनके भाई और दोस्तों के साथ मिलकर ऋषियों के साथ उपहास करने की चेष्टा करते हैं। सांब एक गर्भवती नारी की तरह अपने आप को साड़ी और ओढ़नी में सज्ज होकर अपने दोस्तों और भाइयों के साथ ऋषि के सामने प्रस्तुत होते हैं। उपहास करते हुए सभी ऋषियों को प्रश्न करते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि इस नारी के गर्भ में पुत्र है या पुत्री? पर ऋषि उनके अट्टहास को समझ जाते हैं और इस दुर्व्यवहार के लिए अभिशाप देते हैं कि सांब के गर्भ से एक लोहे का पिंड का जन्म होगा और यही पिंड ही कारण बनेगा यदुवंशियों के विनाश का। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण और सांब की अभिशापित होने की कहानी। आपको शायद लग रहा हो कि श्री जगन्नाथ की कहानी में मैं श्री कृष्ण की कहानी कैसे बोल रहा हूं, पर आपको इस कहानी को समझने के लिए थोड़ी सी पीछे भी जाना होगा। और पीछे ये कहानी की शुरुआत, जैसे मैंने बताया था, महाभारत काल से शुरू होती है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए और वेट कीजिए हमारे पॉडकास्ट नंबर 2 के लिए। इस पॉडकास्ट में दोस्तों बस इतना ही। कहानी में आगे बढ़ने के लिए सुनिए भगवान श्री जगन्नाथ के पॉडकास्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 2। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ।